बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 6 और सफ़ा नंबर 41 खोलें और वहाँ पर मौजूद बकिया की मश्क को हल करेंगे। अब हम देखते हैं इस सफ़े पर कौन सा सवाल दिया गया है। अल्फाज साजी का सवाल नंबर 8। झैल में दिए गए हिंसों के सामने दुरुस्त अददी तरतीब लिखें। ये देखें, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अलिफ यानी कि एक लिखा हुआ है। एक से क्या बनता है? पहला। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ना कैसे लिखा हुआ है। गौर से स्क्रीन की तरफ देखें कि ये कैसे लिखा है और फिर इसको दुरुस्त इमला के साथ अपनी कॉपी पर लिखें। अब आगे देखें, 2 लिखा है। 2 से क्या बनता है? दूसरा। आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, गौर से देखिएगा। आगे क्या है? 3 लिखा हुआ है। 3 से क्या बनता है? तीसरा। 4 से चौथा, 5 से पांचवा, 6 से छठा, 7 से सातवां, 8 से आठवां, 9 से नौवां, 10 से 10वां। ये तमाम अददी तरतीब वाली जो गिनती है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसे गौर से देख के लिखें और याद करें, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं ज़ुबान शनासी सवाल नंबर 9। अल्फाज के उल्ट, उल्ट किसको कहते हैं? मुतज़ाद को बनाएं, जैसे छोटा बड़ा। ये तो आपको आते होंगे, जल्दी से मुझे बता दें। दिन का उल्ट क्या होगा? रात। सुबह का शाम। ऊपर नीचे, अंदर बाहर, ठंडा गरम, सच झूठ। ये तो आपको पहले से मालूम थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 10। तरतीब दुरुस्त करके जुमले दोबारा लिखें। यहाँ पे बेतरतीब जुमले दिए गए हैं जिसके कुछ समझ नहीं आएगी। मैं उसको पढ़ती हूँ, आप देखना आपको समझ आती है कि नहीं। फिर हम इसको तरतीब से लिखेंगे, ठीक है, और वो स्क्रीन पर आएंगे। आपने उनको गौर से देखना है। रहना चाहिए दूर से अजनबी लोगों। कुछ समझ आई क्या कहना चाह रहा है? नहीं ना। असल में जुमला क्या है? अजनबी लोगों से दूर रहना चाहिए। रखो साफ घर अपने गली को मोहल्ले। कुछ समझ आई? नहीं ना। जुमला क्या है? अपने घर गली मोहल्ले को साफ रखो। है सदका लगाना दरख्त। जुमला क्या बनता है? दरख्त लगाना सदका है। अदब का करो बड़ों और शफकत पर छोटों। असल में जुमला तरतीब से क्या बनता है? बड़ों का अदब और छोटों पर शफकत करो। अब हम देखते हैं आगे क्या हमें इस मश्क में दिया गया है। फ़ेल अमर और नहीं के जुमले। फ़ेल अमर और नहीं के जुमले कैसे जुमले होते हैं? आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ कैसे जुमले होते हैं। ऐसे जुमले जिनमें किसी काम के करने का कहा जाए फ़ेल अमर के जुमले कहलाते हैं। जैसे हमेशा सच बोलो। मैं आपको ये करने का कह रही हूँ ना, आपको कह रही हूँ हमेशा सच बोलो, तो ये क्या है? फ़ेल अमर। ऐसे जुमले जिनमें किसी काम के करने से रोका या मना किया जाए फ़ेल नहीं के जुमले कहलाते हैं। जैसे धूप में मत निकलो, ऊंचा मत बोलो। मैं आपसे कहती हूँ ना, शोर मत करो, ऊंचा मत बोलो, यानी कि किसी चीज़ से मना कर रही हूँ, तो ये कौन सा फ़ेल हुआ? फ़ेल नहीं। अब हम सवाल नंबर 11 देखते हैं। झैल में दिए गए जुमलों में से फ़ेल अमर और नहीं के जुमले को अलग अलग करें। मैं आपको जुमले बताती हूँ, आपने मुझे बताने इसमें से अमर कौन सा है और नहीं कौन सा है। नमाज पढ़ो, मैं हुक्म दे रही हूँ ना, आपको करने का कह रही हूँ, ये क्या है? फ़ेल अमर। शोर मत करो, मना कर रही हूँ, फ़ेल नहीं। इधर आओ, फ़ेल अमर। झूठ मत बोलो, फ़ेल नहीं। खाना खाओ, फ़ेल अमर। गाड़ी तेज़ ना चलाओ, फ़ेल नहीं। अब आगे हम देखते हैं और नया लिखें। यहाँ पर सवाल नंबर 12 है। यहाँ पर क्या दिया गया है? खालिद ने अजनबी से साद को लस्सी नहीं पीने दी। उसने ठीक किया या गलत?
अपनी राय 5 जुमलों में लिखें। अब आपने बताना है आपको क्या लगता है खालिद ने अजनबी शख्स से साद को लस्सी अगर नहीं लेने दी, क्या उसने सही किया या गलत किया? आपको क्या लगा ये आपने लिखना है। अब मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या लगा। खालिद ने अजनबी से साद को लस्सी नहीं पीने दी, उसने बिल्कुल ठीक किया। अगर वो दोनों अजनबी से लस्सी पी लेते और फिर आइसक्रीम खाने के लालच में उसके साथ चले जाते तो बहुत गलत हो सकता था। वो दोनों किसी मुश्किल में फंस सकते थे। खालिद चूँकि बड़ा था इसलिए वो अजनबी की बात को समझ गया। उसने साद को जल्दी जल्दी चलने का कहा। वो दोनों हिफाजत से अपने घर पहुंच गए। अब आपको क्या लगता है? आपने अपनी राय जो है अपनी कॉपी पर एक पैराग्राफ की सूरत में लिख के लानी है। सवाल नंबर 13 है, आपके मोहल्ले में एक खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है। पार्क को गंदगी से बचाने और साफ़ सुथरा रखने के लिए बोर्ड पर मुख्तसर हदायत लिखें। अब ये हदायत आपने एक चार्ट पेपर पर लिख के अपने करीब तरीन पार्क के पास लगानी है। वो हदायत क्या होंगी मैं आपको बताती हूँ। इस पार्क की खूबसूरती को बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। पहली हदायत ये होगी। दूसरी हदायत क्या होगी? इस पार्क में कूड़ा क्रिकेट ना फेंकें। तीसरी हदायत क्या होगी? कूड़ा कूड़ेदान में डालें। बच्चों को पार्क में गंदगी फैलाने और फलों के छिलके फेंकने से मना करें। ये 4 हदायत हैं। इसे आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें और अपने करीब तरीन पार्क में एक चार्ट पेपर पर लिख के लगाएं। ठीक है। अब मैं आपको चंद सरगर्मियाँ बताती हूँ। वो कौन सी हैं? किसी तकरीब में आपने शिरकत की हो तो जोड़ी में बैठकर एक दूसरे को बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा। ये आपने क्या है, ये सरगर्मी कहाँ करनी है? ये अपनी क्लास में मौजूद अपने साथियों के साथ बैठना है और आप अगर किसी तकरीब में गए हों और वहाँ पर जो चीज़ आपको अच्छी लगी और जो चीज़ आपको बुरी लगी वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सवाल नंबर 5 में जो वाक़या है इसकी ख़ास बातें ग्रुप में बैठकर एक दूसरे को बताएं। सवाल नंबर 5 में जो हमने बातें बताई थी, जो हदायत पढ़ी थी, वो आपने घर जाके अपने वालिदैन और बहन भाइयों को बतानी है। ठीक है, बताएंगे ना? वेरी गुड। और इस सबक से आपने जो भी मालूमात हासिल की हैं वो अपनी ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करेंगे और उस पर अमल करेंगे और अपनी हिफाजत करेंगे ना? यकीनन करेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।